हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और इस पर किसी भी स्थान का पता लगाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसी स्थान का पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक मानचित्र बनाया हुआ है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। वह बिल्कुल गोल है और इस मानचित्र ग्लोब पर भी हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ रेखाएं बनाई हुई हैं और ये रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहेंगे और जो खड़ी रेखाएं हैं यानी जो बड़ी बड़ी हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। तो पिछली वीडियो में मैं आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में यानी लैटिट्यूड्स के बारे में तो बता चुकी हूँ। चलिए इस वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में करते हैं यानी इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द लाइंस which joins North Pole and South Pole are called longitudes। ये आप इंग्लिश में भी करें और हिंदी में भी करें, दोनों भाषाओं में आपने साथ साथ करना है। इनकी लंबाई समान होती है, ये भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। ये समानांतर नहीं है, इनके बीच का अंतर अलग अलग है। ये सबसे ज्यादा इनका जो अंतर होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। और ये जब ध्रुवों की तरफ जाती रहती है तो इनका अंतर कम होता रहता है और जो हमारे ध्रुव होते हैं ये बिल्कुल ये वहां पर मिल जाती हैं। सारी जो हमारे देशांतर रेखाएं होती हैं वे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी ध्रुवों पर मिल जाती हैं। किसी भी रेखा को 0 डिग्री देशांतर हम मान सकते हैं क्योंकि सारी रेखाएं बराबर होती हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सन 1884 में सर्वसम्मति से लंदन के पास ग्रीनविच जो है हमारा एक स्थान, वहां से गुजरने वाली रेखा को हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा माना है, आरंभिक रेखा माना है। और क्योंकि ये ग्रीनविच से गुजरती है इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इसे प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं क्योंकि ये इससे ही सभी रेखाओं के गिनने का आरंभ होता है। हम इसी से शुरुआत करते हैं तो इसलिए इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। इनकी संख्या, कुल संख्या जो हमारी सारी देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या 360 है, क्योंकि देखिए अब कोई भी हमारा सर्कल गोला होता है उसमें टोटल 360 डिग्री होते हैं, तो हर डिग्री पर एक एक देशांतर रेखा बनी हुई है, तो ये कुल संख्या इनकी 360 है। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं की दूरी, भूमध्य रेखा पर जो देशांतर रेखाओं की दूरी होती है वह 111.3 किलोमीटर होती है। यह आपने याद कर लेना है। अब जो हमारी ग्रीनविच रेखा है यानी प्रधान जो हमारी रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है और इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन है, वह कर्क रेखा से अल्जीरिया में मिलती है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा है और ये हमारे पास जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, तो ये यहाँ पर अल्जीरिया में मिलती है। उसके बाद जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन यानी कि जो हमारी प्रधान देशांतर रेखा है वह भूमध्य रेखा के साथ गिन्नी की खाड़ी में मिलती है। ये देखिए ये भूमध्य रेखा और ये प्रधान रेखा, यहाँ पर गिन्नी की खाड़ी है और ये यहाँ पर मिलती है। और हमारी मकर रेखा और प्रधान देशांतर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन, ये दोनों हमारे अटलांटिक जो ये महासागर है यहाँ पर मिलती हैं। आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में याद करना है। मैं आपको दोनों भाषाओं में बता रही हूँ ताकि जब आप हिंदी के एग्जाम दे तो आप हिंदी में करें, इंग्लिश के एग्जाम दे तो आप इंग्लिश में करें। 0 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग समय पता करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और जो हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसका प्रयोग हम तिथि निर्धारण के लिए करते हैं, इसलिए उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से अक्षांश
अक्षांश रेखाओं में अगर कोई रेखा उत्तरी गोलार्ध में है तो हम उसके पीछे उत्तर लिखते हैं, और यदि वह दक्षिणी गोलार्ध में है तो हम उसके पीछे दक्षिण लिखते हैं। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हम नॉर्थ लगाते हैं, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो हम साउथ लगाते हैं। इसी प्रकार से अगर देशांतर रेखाओं में भी जो रेखाएं पूर्व दिशा में होती हैं उनके पीछे हम पूर्व या ईस्ट लगाते हैं, और जो रेखाएं पश्चिम दिशा में होती हैं उनके पीछे हम पश्चिम या वेस्ट लिखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम देशांतर रेखाओं से समय कैसे पता लगाते हैं। अब देखिए, हमारी कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं, और हमारी जो पृथ्वी है वह अपने ही एक्सिस पर कितने 24 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करती है। यानी 24 घंटे में 360 रेखाएं बारी बारी सूर्य के आगे आती हैं। अब देखिए 24 घंटे में तो कितनी आएंगी, हमारी 360 रेखाएं आएंगी। तो एक घंटे में कितनी रेखा आई, 360/24। या आप इकाई का नियम लगाएंगे, आपने इकाई के नियम से करना है तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यानी कि जो 15 रेखाएं हैं वह सूरज के आगे एक घंटे में आती हैं। ये 1 घंटा है, और अगर हम इसको मिनट में करें तो ये 60 मिनट आएंगी, या 60 मिनट। तो देखिए अब 15 रेखाएं तो 60 मिनट में गुजरती हैं, तो एक रेखा कितने में गुजरेगी, तो 60/15 यानी कि 4 मिनट में। यानी कि अब हमारी दो देशांतर रेखाओं के बीच का कितना समय है, 4 मिनट है। यानी जब ये एक रेखा सूरज के आगे, दूसरी रेखा कब आएगी, एक के बाद, जब 4 मिनट के बाद आएगी। तो इसलिए दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय 4 मिनट रहेगा। अब देखिए, अगर हमें किसी स्थान की डिग्री दी हुई है, मान लीजिए हमें 23 डिग्री दी हुई है, और हमें पता लगाना है कि जो 23 डिग्री वाली रेखा है, किसी स्थान की 23 डिग्री रेखा है, तो हमें पता लगाना है कि वहां पर समय क्या होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि हर रेखा के बीच में 4-4 मिनट का गैप आएगा, अंतराल आएगा। तो 23 के बीच में 4 मिनट का, यानी 23 गुना 4, तो कितना आएगा हमारा, 92। अब जो ये 92 आया, ये तो मिनट आई ना हमारी, तो मिनट आई, और अगर हम इसे घंटे में करें तो बटा 60 करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ गया, 1 घंटा और 32 मिनट। अब ये क्या आया, इसका अर्थ है कि वह जहां जितना ग्रीनविच रेखा पर समय होगा उससे आगे या पीछे का समय, मतलब जो वहां का समय है, या तो वह उससे 1 घंटा 32 मिनट आगे होगा या 1 घंटा 32 मिनट पीछे होगा। अब ये कैसे पता लगाए कि वह आगे होगा या पीछे होगा, तो यहाँ पर आपको दिया होगा कि वह ईस्ट में है यानी पूर्व में है, या वह वेस्ट में है या पश्चिम में है। तो जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तब समय आगे होगा, और जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तब समय पीछे होगा। तो अगर यहाँ पर आपको पूर्व दिया हुआ है तो ये उस स्थान का समय 1 घंटा 32 मिनट आगे है, और अगर पश्चिम दिया हुआ है तो उस स्थान का समय 1 घंटा 32 मिनट पीछे है। अब मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर आपके 12 बजे हुए हैं, तो वहां पर कितने बजेंगे, अगर वह पूर्व में है तब तो बजेंगे उसमें 1:32 मिनट, लेकिन यदि वह स्थान पश्चिम में है तो उसका समय 10:28 मिनट होगा। अब ये इधर वाली जो आपकी दिशा है वह पूर्व है, और इधर वाली दिशा आपकी पश्चिम है। अब हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, यानी ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी ये लेटी हुई रेखाओं वाला एक्सटेंट है, आपका लेटी हुई रेखाओं वाला विस्तार है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका अक्षांशीय विस्तार रहेगा। और भारत का देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना रहेगा,
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 95 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक रहेगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक जगह तो उत्तर आना चाहिए था, एक जगह दक्षिण, लेकिन ये तो दोनों ही जगह उत्तर है। और इसी प्रकार से हमारे लॉन्गिट्यूडल एक्सेंट में एक जगह तो पूर्व आना चाहिए था और एक जगह पश्चिम, लेकिन यहाँ तो दोनों ही जगह पूर्व है। तो यहाँ पर इसका ये कारण है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, वह, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है, पूरा ग्लोब है, उसे हमने दो गोलार्धों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो हमारा भारत आता है, ये देखिए यहाँ पर ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो ये इसके उत्तर में आता है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो इसके दोनों ही जो हमारे लैटिट्यूड्स रहेंगे वह उत्तर में लिखेंगे। इसी प्रकार से जो ये हम यहाँ पर आपका प्राइम मेरिडियन रहेगा, जो हमारा भारत है, ये प्राइम मेरिडियन के यानी प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व में आता है। तो इसलिए इसकी दोनों ही जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे, दोनों ही देशांतर रेखा इसकी पूर्व लगेंगी, यानी पूर्व में आएंगी। अब देखिए, कोई भी देश है उसका समय अलग अलग है। अब सारे देश हैं, इन सबका समय अलग अलग है। अब देखिए, हमारा भारत तो बहुत ही बड़ा देश है, तो हमारे भारत में से करीब 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, करीब 30 लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारे भारत में से गुजरते हैं। हर लॉन्गिट्यूड यानी हर देशांतर रेखा के बीच का अंतर 4 मिनट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार से हमारे जो 68 डिग्री वाली रेखा होगी, अगर वहां पर 5 बजे हैं तो 69 डिग्री वाली रेखा पर 5:04 होंगी, और जो हमारी 70 डिग्री वाली रेखा होगी उस पर तो 5:08 होंगी। कुल रेखाएं अगर हम माने 30 है, लगभग 30 है, तो देखिए 30 गुना 4 करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो भारत में गुजरात से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे तो हमें समय की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी हमारी समय, ताकि हमें ये समय की दिक्कत न हो, इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक हमारी रेखा, प्रधान रेखा बनाई है, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर मानक देशांतर रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, ये हमारी देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं कि भारत में अगर यहाँ पर हमारी जो प्रधान रेखा होगी, प्रधान देशांतर रेखा होगी पूरे विश्व की, अगर वहां पर हमारा टाइम 12 बजे है तो भारत में कितना समय होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे हम ये। देखिए, ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री, तो यानी कि हम इसे 4 से गुणा कर लेंगे। 82.5 डिग्री यानी 82.5 भी ले सकते हैं आप, और गुणा 4 करेंगे। तो देखिए, अगर हम 82.5 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 330 मिनट आएगा, क्योंकि हमने 4 मिनट से गुणा की है। तो अगर हम 330 को 60 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, यहाँ पर 2 और ये 11/2 यानी कि 5.5। यानी कि अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 5:30 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का हमारे पास डिफरेंस आ गया, अंतराल आ गया। तो अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो हमारे भारत में 5:30 बजेंगे। यहाँ पर 1 बजा है तो 6:30। तो इस प्रकार से ये 5.5 घंटे का अंतराल हमारा आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्थान का ग्रीनविच जो हमारी रेखा है, यानी कि हमारी प्रधान देशांतर रेखा है, वहां से आप किसी भी किसी भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए हमारे क्या तरीका रहेगा। हम जब 4 को गुणा करेंगे किससे, डिग्री से, जो भी हमारी डिग्री दी होगी उससे गुणा करेंगे और उसको 60 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आएगा। लेकिन जो ये होगा, ये सिर्फ हमें बताएगा कि वह कितना आगे या कितना पीछे है।
वो आपने खुद जोड़ना या घटाना है कि वह कितने, क्या वहां पर क्या समय होगा, या आपने खुद पता लगाना है। अब देखिए, जो हमारी ये 82 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा है, उसको हमने भारत की प्रधान देशांतर रेखा यानी कि मानक रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों माना है? इसके 3 कारण हैं। पहला तो ये, अगर हम किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा समय में हमें दिक्कत आ जाएगी अगर, क्योंकि सारी स्थानों का समय लगभग यहाँ से यहाँ में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का हमारा अंतराल रहेगा, तो जिससे हमें समय की बहुत ही दिक्कत आएगी। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, जो हमारी 82 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा है वह भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसलिए इसे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह भारत के उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है। ये आपने याद कर लेना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये कहाँ से गुजरती है, तो आपने लिखना है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से। तीसरा कारण ये है, क्योंकि जो हमारी 82 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा है वह 7.5 से पूरा विभाजित होती है। अब हर देश की जो हमारी जो प्रधान देशांतर रेखा रहेगी, हर देश की वो 7.5 या 15 से विभाजित होनी चाहिए। अब इसका एक कारण है, 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाएं जो है सूर्य के आगे से गुजरती हैं। 15 का आधा 7.5 होगा। तो इस प्रकार, ताकि हमें हमारा जो समय हो वो मिनटों में न हो, वो पूरा घंटे में आ जाए, या फिर वो 5.5 जैसे 5.5 आ जाए, यानी 30 मिनट हो, या फिर पूरा घंटों में आए, जैसे 1, 1.5, 2, 2.5 इस प्रकार से आए। 1 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, इस प्रकार से न हो। इसलिए यह जो हमारी रेखा रहेगी, जो किसी भी देश की हमारी प्रधान देशांतर रेखा रहेगी, वह 7.5 या 15 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो इसके 3 कारण हैं। तो इसलिए हमारा जो समय होता है वह पूरे भारत में बराबर होता है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक रेखा का समय हम फॉलो करते हैं। पूरे भारत में एक ही समय फॉलो होता है, और जो यह समय होता है इसे हम भारतीय मानक समय कहते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये भी आपने याद कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जीके के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, KBC में भी ये पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम भारत के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।